ईरान और अमरीका की जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ ईरान को मिल गई। ईरान ने तस्दीक कर दी। ईरान ने हाँ की तो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात 48 घंटों में हो सकते हैं। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी मुजवज़ा तजावीज़ पर ईरानी रद्द-ए-अमल मौसूल हो गया है। रद्द-ए-अमल कुछ देर में जारी किया जाएगा। और सालिसी में शामिल पाकिस्तानी और मिस्री ओहदेदारों के मुताबिक 15 निकाती तजावीज़ में ईरान पर पाबंदियों में नरमी, सिविल जौहरी ताउन, ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को खोलना शामिल है। ओहदेदारों के मुताबिक ईरानी और अमरीकी ओहदेदारों की मुलाकात जुमे को पाकिस्तान में हो सकती है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद रखना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत। सऊदी वली-अहद को फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। इख्तलाफात, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। कहा, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी तौर पर जंग का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एतमाद में लिया। विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने के लिए तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती कर दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तस्दीक। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तमाम तरक्याती मनसूबों पर 10% कटौती की गई है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के मौक़िफ़ को सराहते हुए इसे काबिल तारीफ़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने जारिह सहूनी हुकूमत के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया और इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सदर के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान तुर्की की सिफारती कोशिशें अमन के क़याम में मददगार साबित हो सकती हैं। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को ने 3 हफ्तों की बंदिश के बाद कुछ खलीजी ममालिक से शिपमेंट्स की नई बुकिंग दोबारा शुरू कर दी। कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत और इराक के लिए जनरल कार्गो कंटेनर्स की नई बुकिंग फौरी शुरू कर दी है। माहिरीन के मुताबिक चीनी शिपिंग कंपनी का मशरिक़ वस्ता ममालिक से तिजारती अमल का दोबारा शुरू करना खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी का मुस्बत इशारा है। चीनी शिपिंग कंपनी ने अमरीका, इसराइल, ईरान जंग की वजह से खलीजी ममालिक से शिपमेंट्स की बुकिंग रोक दी थी। They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा, ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में अब नई क़यादत है, हम इसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शरीक हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उन्हें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक था। सऊदी अरब, UAE और क़तर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दो। ईरानी फ़ौज ने ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा मुस्तरद कर दिया। आला मुश्तरका फ़ौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो। ईरानी कौम के खिलाफ हमलों का ख्याल जहन से निकाले जाने तक न तेल की कीमतें पहले जैसी होंगी और न ही पुराना निज़ाम बहाल होगा। अव्वल दिन से कहते आए हैं, हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में 2000 पैराट्रूपर्स तैनात करने का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक पेंटागन ने फ़ौज की 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के एहलकारों की खत्ते में भेजने का हुक्म दिया है। तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद अस्करी ऑप्शंस फराहम करना है। इम्कान है कि फ़ौज को ऐसे मकाम पर रखा जाएगा
जहां से ईरान को हदफ बनाया जा सके। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबेफ का कहना है कि खित्ते में अमेरिका की तमाम सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमेरिकी फौजी तैनातियों पर भी गहरी नज़र है। मोहम्मद बाकिर ने कहा कि जो कुछ दुश्मन के जर्नैलों ने बिगाड़ा है उसे सिपाही ठीक नहीं कर सकते। ईरानी सरजमीन के दिफा के हमारे अज़्म को आजमाने की कोशिश ना की जाए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। तल अवीव में इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया। तल अवीव में कई इमारतें तबाह। शिमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 200 जख्मी इसराइलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जंग के बाद से 120 जख्मी अस्पताल में हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हालिया हमलों में सहूनी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। खैबर शिकर नमाद, सिज्जील, मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। सूबा अल-बर्स में रिहायशी इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। तेहरान और इस्फहान में हमलों में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। इसराइली फौज का तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने के 2 मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने इस्फहान पर बमबारी से मार्केटें, रेस्टोरेंट्स तबाह होने की वीडियो जारी कर दी। मंगल को बुशहर जोहरी पावर प्लांट पर भी अमरीका और इसराइल के हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत तालीम के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक जंग के दौरान ईरान में 243 तलबा और असातिज़ा शहीद हुए। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल में एक फौजी तंसीब को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब का कहना है कि मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। आज 17 ड्रोन मारे गए। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। वजारत दाखिला की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में कमी। गुज़श्ता 48 घंटों से अलर्ट मैसेज आने का सिलसिला थम गया। उधर अमाराती वजारत दिफा ने कहा है कि 9 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जंग के आगाज़ से अब तक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने 357 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए हैं। अमाराती दिफा ने 1800 से ज़ायद ड्रोन्स का सामना किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा, ट्रंप गलत कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और ये कि ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एतमाद में लिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की पाकिस्तान की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम करते हैं। ये इक़दाम खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान नहायत अहम है। ओमान और दीगर ममालिक की साबिक़ा सिफारती कोशिशें भी काबिल तहसीन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा क्लास से भी राब्ता। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी, मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और खलीज फारिस की सूरत हाल पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। सरकारी ऐलानात का इंतजार करें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर क़यास आराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान से मुतालिक जाली मालूमात भी फैलाई जा रही हैं। सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और सवाबदीद नागुज़ीर होती है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से नीचे आ गई। अब से कुछ देर पहले $94 फी बैरल पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI की $87 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल, तेजी का रुझान। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम ज़खायर की वाफिर मिक़दार की यकीन दहानी करवाई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने अप्रैल तक खाम तेल की अपनी ज़रूरियात का बंदोबस्त कर लिया है। अगर पहले पाकिस्तान के पास 24 दिन का ज़ख़ीरा था तो अब वो बढ़कर 28 दिन का हो गया है। परेशानी सिर्फ आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती कीमतों पर है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक से अरब लाइट क्रूड खरीदता है, जिसकी कीमत आज भी $150 के करीब है। हुकूमत ने आवाम को बढ़ती कीमतों के असरात से बचाने के लिए 70 अरब रुपए का बोझ खुद उठाया है। विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने के लिए तरक्याती बजट में कटौती कर दी। विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने PSTP में कटौती की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तमाम तरक्याती मनसूबों पर 10% कटौती की गई है। रवा माली साल के लिए PSTP की मद में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखा गया था। कटौती के बाद रवा माली साल का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रह गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। खलीजी ममालिक को अशाए खुर्रनोश की फराहमी से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अशाए खुर्रनोश के खलीजी ममालिक में बरामद के लिए तेज़ी से काम किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशाए खुर्रनोश की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। हुकूमती इदारों की सतह पर फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर को काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की अहम बैन अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफ़े के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। और HPL PSL 11 का आगाज़ कल होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।